अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, हमारे माशरे में जिन चंद चीज़ों का गलत इस्तेमाल बकसरत हो रहा है, उन चीज़ों में से एक अहम तरीन चीज़ लाउड स्पीकर भी है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा लिखा भी गया, बोला भी गया, लेकिन कहीं सुधार हो जाता है और दूसरी तरफ से मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाता है। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल की एक नई रविश इस वक्त माशरे में पैदा हो रही है। वो ये कि शादी वाले अपने घर में रात को म्यूज़िक चलाते हैं और माइक अपनी छतों पर लगा करके पूरे महल्ले वाले को सारी रात परेशान करते हैं। याद रखना चाहिए, यह लाउड स्पीकर का जालिमाना इस्तेमाल है और कई गुनाहों का मजमुआ है। एक तो गाने ही सब इस्लाम में हराम है। अब उसके बाद फिर गाने आप गा रहे हैं, उसमें फजूल खर्चियां हो रही हैं और लाख लाख रुपए दे रहे हैं आप गाने वालों को। मजीद परेशानी यह है कि आप माइक चला करके पूरे महल्ले वालों को रात भर सोने नहीं देते हैं और सारे महल्ले वाले बददुआएं देते रहते हैं। चुनांचे हमने भी सुना कि साहब अगले दिन सुबह को फजर की नमाज पर बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए रोका गया। उसके बाद 8 बजे तक सारी रात गा गा कर फिर भी नहीं थकते हैं और 8-9 बजे तक आप गाने चलते रहते हैं। ये याद रखना चाहिए, यह लाउड स्पीकर का गलत गैर शरई इस्तेमाल है। गानों के लिए सारी रात माइक चलाना और इस तरह से कि लोगों को आराम में खलल हो, पढ़ने वाले पढ़ ना सकें, इबादत करने वाले इबादत ना कर सकें। खुद मुझसे एक भाई ने कहा कि जी आज साल के बाद मेरी तहज्जुद की नमाज खराब हो गई। वजह इसे कि हमारे पड़ोस में गाना रात भर चल रहा था। अवला तो रात को नींद ही नहीं आई। फिर जब मैं सुबह उठा था तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, तो तहज्जुद की नमाज के दौरान मैं पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इतना तेज माइक चल रहा था कि मेरी सारी नमाज जो है वो खलल का शिकार हो गई। जाहिर है जब उसके आहें भर रहा होगा तो आपका ये रिश्ता कामयाब कैसे हो सकता है। लाउड स्पीकर एक मुफीद तरीन चीज़ है जो इंसान की आवाज़ को दूर तक पहुंचाती है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में इस वक्त चंद मसाइल बयान किए जाते हैं। उनमें से पहला मसला, मस्जिद के अइम्मा हज़रात और मस्जिद के मुंतज़िमीन मस्जिद के माइक के इस्तेमाल के सिलसिले में इस्लामी उसूलों को समझें। उसमें पहला उसूल यह है कि मस्जिद का माइक महल्ले भर के लिए सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल होगा। अजान के अलावा दूसरे किसी भी चीज़ के लिए खुला माइक और सारे महल्ले वालों के लिए माइक इस्तेमाल करना सही नहीं है। लिहाजा वाज़ों के लिए जो माइक इस्तेमाल किया जाता है पूरे महल्ले के लिए, ये भी गलत है। बाद लोग ये समझते हैं कि वाज महल्ले वाले भी सुन रहे होंगे, हालांकि कोई एक शख्स भी नहीं सुनता, न सुन सकता है, न सुनने का मिजाज है। लोगों को ख्याल रहता है कि घरों में हमारी खवातीन सुन रही होगी। ये अहमकाना ख्याल है। कोई खातून घरों में न सुनती है, न सुनने का उसे मौका है, न सुनाई देता है, न समझ में आता है। इसलिए वाज़ों के लिए खुलेआम माइकों का इस्तेमाल, बाजारों में माइकों का इस्तेमाल वाज़ों के लिए सही नहीं है। इसी तरह से नात शरीफ करने के लिए खुलेआम माइकों का इस्तेमाल कि महल्ले वाले सुनना नहीं चाहते और आप उनको नातें सुना रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई इबादत करनी हो और इबादत जो है वो माइक पर की जाए, चाहे वो कलिमात पढ़ने हो, चाहे वो औराद शरीफ पढ़नी हो, चाहे वो वज़ाइफ पढ़ने हो, चाहे वो दुरूद शरीफ पढ़ना हो, ये अवाम को सुनाने की चीज़ नहीं है, ये खुद ज़ात की इबादत है। गरज ये कि मस्जिदों के माइक का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए होगा। नमाज के लिए भी मस्जिद का माइक का इस्तेमाल अवाम के लिए नहीं होगा, मस्जिद के अंदर के लिए। मस्जिद के मुंतज़िमीन को चाहिए कि मस्जिद में 2 तरह के माइकों का इंतज़ाम करें। एक माइक पूरे महल्ले वालों के लिए और एक माइक मस्जिद के अंदर के लिए। जो मस्जिद के अंदर का माइक है वो नमाजों के लिए, वाज के लिए और इन 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और मस्जिद के बाहर का माइक जो है वो सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं। यही ज़ाब्ता है। अगर ये ज़ाब्ता समझ में आ जाए और दिल कबूल कर ले तो ये दीन पर अमल होगा। और अगर समझ में भी नहीं आ रहा है या दिल मानने को तैयार नहीं है तो उस पर सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़ने का और क्या कहा जाए। कि दुनिया भर को तो समझाया जा रहा है कि सौती आलूदगी से बचो। दुनिया में तो कवानीन बन रहे हैं कि बिला ज़रूरत के हार्न भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हम अपनी मस्जिदों के ज़रिए से लोगों को सौती आलूदगी का शिकार बनाएं और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, ये सही नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब
قیام فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح سے اٹھتے تھے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میری نیند میں بھی خلل نہیں ہونا چاہیے، اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے، پھر آہستہ سے دروازہ ہٹا کھولتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان سویا ہوا ہو اور دوسرا انسان وہاں تہجد کی نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، تو اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ سونے والے کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ جو اسلام اتنی باریکیوں کی رعایت کرتا ہو اور کہ دوسرے کے آرام میں خلل انداز ہونے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ اسلام کہاں اجازت دے گا کہ ہم مسجدوں کا مائک استعمال کریں اور وہ بھی لوگوں کو خلل میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور مائک کا دوسرا غلط استعمال، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ بہت ساری شادیوں والے جرم پر جرم یہ کر رہے ہیں، ایک تو رات بھر گانے گائیں گے، اس پر ہزاروں روپیہ بلکہ لاکھوں میں خرچ کریں گے، اوپر سے مائک چلائیں گے اور پورے محلے والوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، بدترین جرم ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے۔ اس میں فضول خرچی کا جرم الگ، گانے کا جرم الگ، اور دوسروں کو اذیت پہنچانے کا جرم الگ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب بنا کر کے کہا، ما اعظم ایھا الکعبہ، اے کعبہ تو کتنا محترم ہے، اے کعبہ تو کتنا معزز ہے، اے کعبہ تیرا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، مومن کی جان، اس کا مال، اس کی عزت تو اس سے زیادہ محترم ہے۔ یعنی کسی بھی حال میں کسی ایمان والے کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ مائک لگا کر کے ہم پورے محلے والے بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اصلاح کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔